देश भर में धूमधाम से मनाए जाने वाला त्यौहार दीपावली आगामी 14 नवंबर से शुरू हो जाएगा। ऐसे में जो बाज़ार हैं, जो मार्केट हैं, वो किस तरह से सजी हुई हैं, क्योंकि जो दिवाली का मौका होता है, दिवाली के मौके पर घर हो या बाज़ार हो, मार्केट हो या कार्यालय हो, उसे लाइटों से सजाया जाता है, दीपों से सजाया जाता है, चिराग किए जाते हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुरादाबाद की जो सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है उसमें मौजूद हूँ। ये मुरादाबाद की मेन मार्केट कहलाई जाती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम की। और जब दीपावली आती है तो दीपावली के मौके पर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसकी बिक्री काफ़ी सारी बढ़ जाती है। हालांकि भारत चीन सीमा विवाद के चलते चाइनीज़ आइटम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। बावजूद उसके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मार्केट में चाइनीज़ झालर जो है उसकी भरमार है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट में बाज़ार में भीड़ है, क्योंकि 2 दिन के बाद ईद मिलादुन्नबी जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार भी शुरू होने वाला है। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी तादाद में अपने घरों को सजाते हैं। अगर बात पिछले साल की जाए तो मार्केट में ज़्यादातर चाइनीज़ आइटम ना होने की वजह से, यानी कि हिंदुस्तानी जो मेक इन इंडिया आइटम थे उनका कब्ज़ा था। लेकिन इस बार दीपावली से पहले कहीं ना कहीं जो चाइनीज़ आइटम हैं उनका मार्केट में कब्जा दिखाई दे रहा है। साफ तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चाइनीज़ आइटम है उसकी बिक्री यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। साफ तौर पर जो बैनर चस्पा किए गए हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं है, यानी कि अगर चाइना का माल बिक रहा है तभी इस तरह से लिखा गया है। जब हमने यहाँ पर दुकानदारों से बात करने की कोशिश की, दुकानदारों से पूछा तो उनका साफ तौर पर कहना है कि बाज़ार से जो बाहर से दिल्ली से जो आइटम आते हैं, आइटम महंगे होने की वजह से वो मार्केट में नहीं आ पा रहा है। इसी वजह से जो चाइनीज़ आइटम है उसकी बिक्री बढ़ गई है। प्रधानमंत्री का जो नारा है मेक इन इंडिया, वो कहीं ना कहीं मुरादाबाद की इस मार्केट में विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो दुकानदार है उनका कहना है कि यदि सरकार ये चाहती है कि जो इंडियन आइटम है उससे मार्केट में बेचा जाए तो जो इंपोर्ट होने वाले चाइनीज़ आइटम है उन पर सबसे पहले रोक लगानी पड़ेगी, तभी यहाँ पर जो मार्केट है उसमें मेक इन इंडिया के जो आइटम हैं, इंडिया में से जो बने हुए आइटम हैं वो बिक पाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो ज़्यादातर मार्केट है वो चाइनीज़ आइटम से भरी हुई है। स्टार जो यहाँ पर मार्केट में जो स्टार लगे हुए हैं ये भी चाइनीज़ आइटम है। जो लाइटें हैं ये भी रंग बिरंगी जो आप लाइटें देख रहे हैं ये भी चाइनीज़ आइटम है। इसके साथ ही अगर इस झोपड़ी की अगर बात की जाए तो हालांकि मेक इन इंडिया मुरादाबाद की मेड इन मुरादाबाद बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर जो लाइट लगी हुई है वो भी चाइनीज़ है। तो कुल मिलाकर जो ग्राहक हैं, ग्राहक के साथ जो दुकानदार हैं वो भी इसे बेचना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जो इंडियन आइटम है इंडियन आइटम के मुकाबले इसकी मार्केट वैल्यू रेट वैल्यू भी कम होती है, सस्ते होते हैं और इसी वजह से ग्राहक भी इसे लेना पसंद कर रहे हैं और जो दुकानदार हैं वो भी इसे बेचना पसंद कर रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि चाइना यूज़ ना करें, लेकिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है भाई। बस ये है कि जो पहले 20 झालर लेता हो सकता है आज वो 5 झालर ही ले, क्योंकि कुछ पैसों की भी कमी है इस वक्त लॉकडाउन की वजह से। बट ऑप्शन नहीं दे रही सरकार कुछ भी कि आप चाइना का हटाओ ना, अपना इंडियन ऑप्शन दो ना भाई। जब इंडियन ऑप्शन मिलेगा तो हो सकता है आदमी 20 की ना लेके 30 रुपये की इंडियन ले ले, लेकिन ऑप्शन नहीं है। फिर आप हम लोगों से कह रहे हैं चाइना का माल ना बेचें, आप इम्पोर्ट बंद कराइए। पहले तो भाई माल आएगा, भाई अगर दिल्ली वालों के पास माल आया हुआ रखा है तो उन्होंने भी तो अपनी लागत लगा दी। अगर आज मैं उनका माल नहीं बेचूँगा तो उनके भी तो रुपये अटके रह जाएंगे। उनका क्या कसूर है इसमें? चाइना का तो पैसा उनका मिल चुका है। इसके अलावा और पूरे साल चाइना का हर प्रोडक्ट बिकता है, सिर्फ झालर नहीं बनती चाइना की, हर प्रोडक्ट बिकता है। आप कोई सा भी प्रोडक्ट उठा के देखो चाइनीज़ ज़रूर मिलेगा आपको। सारे सरकारी आवास आपको देखना दिवाली पर सारे सजे हुए मिलेंगे सिर्फ चाइनीज़ झालर से। अभी आप रेलवे स्टेशन जाओ वो पूरा सजा हुआ है चाइनीज़ झालर से। तो आप बताइए कैसे बंद हो जाएगा? जब सरकारी आदमी नहीं रुक रहा लेने से तो हम कैसे रुक जाएं? ये वजह है भाई मेन। जाहिर सी बात है हर प्रोडक्ट चाइना लेकर ही इसलिए आता है ताकि इंडियन महंगा है तो चाइना इसलिए सस्ता ले आता है अपना सारा प्रोडक्ट। मैं ये तो नहीं कहूँगा जी 100% फेल है, काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन खाली एक प्रधानमंत्री जी के काम करने से कुछ नहीं होगा, सबको उनका साथ देना पड़ेगा। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट वही होता है कि एक अकेला आदमी नहीं कर पा रहा। तो साहब बिल्कुल आनी चाहिए। मैं तो एक मुद्दा यही बताऊँगा, सरकार ने हर चीज़ पर मुद्दा बनाया। आज तक स्कूल की फ़ीस तक माफ़ नहीं हुई, कोई इसमें छूट तक नहीं मिली। आप देखें तो 1 रुपये की छूट देने को तैयार नहीं है स्कूल। हमसे हर तरफ से हमने अपनी दुकान का किराया भी दिया, अपने स्टाफ की सैलरी भी दी पूरे लॉकडाउन में, लेकिन सरकार ने हमारे लिए क्या किया? पूरा बिजली का बिल भी ले रहे हैं हमसे। स्कूल में कोई छूट नहीं दी, 1 रुपये तक की छूट। अब आप बताओ मैं इसमें क्या करूं? भाई हम तो बेचेंगे, फिर माल बैठना है तो बाजार अपना काम चलाना है। तो क्योंकि माल तो महंगे नहीं हुए फिर भी बिक्री नहीं है। लोग ग्राहक आते हैं वो कहते हैं इंडियन माल दो, मैं इंडियन कहाँ से लाएं, इंडियन माल मिलता ही नहीं बाहर हो।
थोक मार्केट वाले सब ये चाइना का माल देते हैं और चाइना का माल ही आ रहा है, कोई इस पर पाबंदी लगा नहीं रहे। जब चाइना से नहीं आगा तो माल मिलेगा नहीं इंडिया वालों को, इंडिया वाला बनाएगा माल तो इंडिया का माल बिकेगा। इसलिए ये माल गरीब आदमी 20 रुपये झाला लेकर घर सजा देता है अपना। इंडिया झाला कम से कम 100 रुपये कम झाला नहीं बनेगी 10 बल्बों की, नहीं 10 बल्ब झाला कम तो 250 रुपये बनेगी। सब चाइना के माल की बिक्री है और का माल है ही नहीं। भाई ये स्टार आया, इस बार ये स्टार जो लग रहा है, बाकी सब पुराने आइटम को नया आइटम कोई नहीं आया। हाँ बिक्री कम है, 40% बिक्री है इस साल। लोग आते हैं स्टैंडर्ड परिवार जो आते हैं ये पूछते हैं साहब इंडियन का माल है, नहीं तो चले जाते हैं वो लौट के कि हम दिया जला लेंगे या मोमबत्ती जला लेंगे, ये माल नहीं जला लेंगे। हाँ टोटल 95% चाइना माल है। नहीं ग्राहक मजबूरी लेता ही क्या, 12 बात आने वाली है, आ रही है परसों, इसलिए आदमी भाई वो तो वही मांग रहा है कि चाइना माल दो। आने वाले 14 तारीख को दिवाली आ रही है, उसमें यही माल बिका होगा, माल है नहीं तो क्या बिका, फिर पब्लिक क्या ले, फिर कुछ नहीं है। माल चाइना का दिल्ली बहुत आया हुआ है, अगर हाँ साढ़े सात बहुत माल सस्ता है। जो हम लोगों को उम्मीद थी कि बाज़ार में मद्दा है, काम नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल इसके अपोजिट है। माल में बहुत ज़्यादा तेज़ी है, पीछे से माल नहीं मिल रहा है और हर चीज़ में हम लोगों के रेट बढ़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा काम है 12 वफ़ात का भी और दिवाली का भी। सर मार्केट में काफ़ी अच्छे आइटम हैं और इंडियन आइटम भी हैं, चाइनीज़ आइटम भी हैं, लेकिन यह है कि जब माल शॉर्ट, इंडियन माल थोड़ा महंगा होने की वजह से शॉर्ट हो गया है पीछे, तो लोगों को ना चाहते हुए भी चाइनीज़ माल के ऊपर को बेचना पड़ रहा है। सर होता क्या, हर आदमी का एक ही मोटो होता है कि भैया अगर हम इंडियन खरीद रहे हैं गारंटी उसकी भी नहीं है, हम चाइनीज़ खरीद रहे हैं तो गारंटी उसकी भी नहीं है। तो बोला हमारा काम जहाँ 50 रुपये में हो रहा है उसके लिए हम 100 रुपये क्यों पे करें। तो हमें भी कस्टमर की बात सही लगती है तो हम भी उनको फिर ज़्यादा फोर्स नहीं कर पाते। जी सर, क्योंकि सर हम इंडियन मार्केट में सर उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा है, माल शॉर्ट है, तो ना चाहते हुए भी हमें चाइनीज़ माल ख़रीदना भी पड़ रहा है, बेचना भी पड़ रहा है। कस्टमर की भी मजबूरी है, वो क्या करे, जब उसको इंडियन माल नहीं मिल रहा तो वो चाइनीज़ ही खरीदेगा। बिल्कुल सस्ते की वजह से ग्राहक सबसे पहले चाइनीज़ के ऊपर ही जाता है। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विशाल।